नमस्ते दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने के लिए जा रहे हैं कि संसार में दो ही तरह के ज्ञान हैं। एक सत्य ज्ञान, एक संसारी ज्ञान। देखिए, संसारी ज्ञान क्या होता है। सबसे पहले जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो एक टीचर बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं कि किस प्रकार आगे बढ़ो, किस प्रकार नौकरी लगाओ। ये सब बातें संसारी ज्ञान की हैं। आज के ज़्यादातर लोग संसारी ज्ञान को ही प्रदर्शित करते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन में पैसा कैसे कमाना चाहिए। इस संसारी ज्ञान से मनुष्य को कभी भी शांति नहीं हो सकती। जो कि संतों की दृष्टि से, ग्रंथों की दृष्टि से एक असत्य ज्ञान माना जाता है। इस ज्ञान को जब मनुष्य सीखता है तो वो अपने जीवन में कभी भी परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। संसारी ज्ञान से मनुष्य धन तो कमा सकता है, रिश्तेदारों के संबंध अच्छे बना सकता है, माल खजाना कमा सकता है, जमीन जायदाद कमा सकता है, अपना सम्मान बना सकता है, अपनी इज्जत बना सकता है। लेकिन हकीकत बात से वो दूर हो जाता है। जितना मनुष्य धन कमाता है और महल दुमहले बनाता है और बड़ा ही प्रसन्न होता है, लेकिन वो हकीकत बात से वंचित रह जाता है। ये सब झूठी बात है। हकीकत बात क्या है? सत्य ज्ञान क्या है? सत्य ज्ञान उसे कहते हैं जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो शरीर को छोड़कर जो चीज़ चली जाती है, जिसे हम प्राणी नामा बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी, वो क्या है, कहाँ से आई और कहाँ जाती है, वो ही मनुष्य का असली स्वरूप होता है। जो ज्ञान हमें अंतर आत्मा के बारे में समझाता है, गुरु के बारे में समझाता है, परमात्मा के बारे में समझाता है, 84 लाख योनियों का सार बताता है, मनुष्य जीवन का सार बताता है, परमानंद को प्राप्त करने का सार बताता है, उसे हम सत्य ज्ञान कहते हैं। आज के समय में घर घर में झगड़ा पड़ा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य का जो दिमाग है वो एकाग्र नहीं है, विचलित है। ये सब क्यों होता है? सत्य ज्ञान से वंचित रहने के कारण। जब मनुष्य के पास संसारी ज्ञान तो बहुत होता है, वो अपना जीवन चला सकता है, लेकिन अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता है। संसार का ज्ञान कभी भी मनुष्य के मन को एकाग्र नहीं कर सकता है। मन को एकाग्र करने के लिए, इंद्रियों को वश में करने के लिए, विकारों को वश में करने के लिए, शरीर को वश में करने के लिए सत्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। संसारी ज्ञान हमें संसार के लोग सिखाते हैं, जो वास्तविकता में झूठ ज्ञान है, जिससे हमारा जीवन तो चलता है, लेकिन जो हमारे इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, उस उद्देश्य से हम वंचित रह जाते हैं। मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला है और इसका सिर्फ उद्देश्य
भजन करना है, भजन करते हुए परमात्मा को प्राप्त करना है, स्थायी पद को प्राप्त करना है, मुक्त पद को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, परमानंद को प्राप्त करना है। लेकिन ये सत्य ज्ञान से ही संभव है। मनुष्य जो संसार में विचरण कर रहा है, मनुष्य आज के समय में सोच रहा है कि मैं फलाना काम कर ले, मुझे शांति प्राप्त हो जाए, इसी दौड़ में जीवन गुजार देता है, लेकिन सत्य ज्ञान से वंचित रह जाता है। ये संसारी ज्ञान आपको धनमाल काफ़ी ला सकता है, आप पैसे वाले हो सकते हैं, आपको सम्मान दिला सकता है, लेकिन स्थायी आनंद, परमात्मा की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति और आवागमन से छुटकारा ये कभी नहीं दिला सकता है। इसलिए वास्तव में मैं आप लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि संसारी ज्ञान आपके पास है तो इस ज्ञान के अहम में न फंस करके इस ज्ञान का थोड़ा त्याग करें और अध्यात्म ज्ञान पकड़ें, किसी गुरु की खोज करें। देखिए, मनुष्य के अंदर समस्त ज्ञान विराजमान है, चाहे वेद हों, चाहे शास्त्र हों, चाहे पुराण हों, संसार का प्रत्येक ज्ञान मनुष्य के अंदर विराजमान है। यदि मनुष्य को वो युक्ति मिल जाए और उस युक्ति को अपने जीवन में उतार करके भजन करे। युक्ति कौन देगा? श्री संत सतगुरु, उनके माध्यम से ही हमें युक्ति मिलेगी। उस युक्ति को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे अंदर ये सत्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये सत्य ज्ञान तभी प्रकट होगा जब हमें गुरु मिलेंगे, और जब तक हमें गुरु नहीं मिल रहे हैं तब तक कि हम कितनी भी अपनी ताकत लगा लें, हमारे अंदर सत्य ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है। हम शास्त्रों से अध्ययन करते हैं, वेद से अध्ययन करते हैं, तमाम तरह के शास्त्रों से अध्ययन करते हैं और हम सोचते हैं कि हम ज्ञानवान बन गए। लेकिन क्या होता है, मनुष्य जब शास्त्रों का अध्ययन करता है तो उसके अंदर एक अहम पैदा हो जाता है जो उसकी मूर्खता को बढ़ा देता है। शास्त्रीय ज्ञान पतन का कारण बनता है, जबकि अध्यात्म ज्ञान मनुष्य की उन्नति का कारण बनता है। शास्त्र का ज्ञान मनुष्य को कभी भी मोक्ष की प्राप्त नहीं करा सकता है। मोक्ष की प्राप्त कराने का अधिकार सिर्फ संतों को है, सच्चे संतों को। इसलिए मनुष्य अपना भला चाहता है तो इस संसार ज्ञान से हटकर संतों का ज्ञान धारण करे, अध्यात्म ज्ञान धारण करे और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाए, तो निश्चित रूप से वो जो चाहता है, जो उसकी अंतरात्मा चाहती है, परमात्मा को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, संसार के समस्त वैभव प्राप्त करना, ये सब कुछ उसे मिल जाएगा। एक सत्य ज्ञान से ही संभव है। इसलिए सत्य ज्ञान हमारे संत भगवान ही देंगे। ये संसार में अन्य ग्रंथों से नहीं मिलेगा, संसारी जीवों से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा तो सिर्फ संत सतगुरु से ही मिलेगा। इसलिए मनुष्य को अपना भला करना है तो संत सतगुरु की खोज करे, उस युक्ति को अपनाए और युक्ति को अपनाए, उसमें ध्यान दे तो निश्चित रूप से सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा और वह सत्य ज्ञान आपका बेड़ा पार कर देगा। धन्यवाद मित्रों।